मेरो राधा रमण गिरधारी, राधे धारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो राधे राधे सरकार की, श्री राधे बिहारी लाल की जय। रसना रसना मुका पीती रहे, हरी प्याली रहे नव में सुधा की। हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, और सामने हो मेरा सामरा साथी, और सामने हो मेरा सामरा साथी, और सामने हो मेरा सामरा साथी। मैं नाचूं गाऊं रिझाऊं उसे, कुछ जी में रहे अरमान न बाकी। नित चाहूं चाहता देखा करूं मनमोहन की, मनमोहन झांकी, मनमोहन की, मनमोहन झांकी, मनमोहन की, मनमोहन झांकी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे रानी सरकार की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। परमहंस श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि तदा महोत्सवोऽनृणाम् यद पुर्यां गृहे गृहे आहूतन्यन्य भावानां कृष्णे यदुपतो नृप। आज यदुपुरी में घर घर महोत्सव हो रहा है। हर आंगन में सुंदर वेदी बनाई गई है, दरवाजे पर सुंदर रंगोली है, कलश रखे गए हैं, केले के स्तंभ लगाए गए हैं, दूध दही दूरबा रखे गए हैं और सबके यहाँ मंगल गाया जा रहा है। आज सुंदर तरीके से दुल्हन का स्वागत हो। श्री भगवान का गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता है और एक पुत्र का जन्म हुआ।
संत महात्मा भगवान के पीछे तो दुष्ट लोग लगे ही रहते हैं। पुत्र का जन्म हुआ नहीं कि शंबरासुर नामक एक राक्षस ने अपनी माया से उस नवजात बालक का हरण कर दिया। आवाज साफ नहीं है, इको ज्यादा आया है या फिर बेस ज्यादा, कुछ नहीं है, बहुत क्लियरिटी नहीं, इको कम करो भाई एकदम। शंबरासुर ने थोड़ा सा टाइट रहा। शंबरासुर ने नवजात शिशु का हरण कर लिया। जो चौराग्र गण्यम भगवान है, चोरों के सरदार, उनके यहाँ से आज चोरी हो गई। भैया आगे धूप जल रही है, धूप जल रही है। उनके यहाँ से भी आज शंबरासुर ने चोरी की। राक्षस भी कहते हैं ना कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, और राक्षस विद्वान होते हैं। कोई भी यज्ञ होती है तो उसमें राक्षस लोग कमी देखा करते हैं। अच्छा, जो जानकार होगा वही तो कमी जान पाएगा। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा छिद्रम अन्वेषयन्ति स्म, वे छिद्र अर्थात दोष देखा करते हैं। जरा सी गलती होती है और वे उसमें आक्रमण कर देते हैं। यहां तक कहते हैं कि अपने शरीर को सदा शुद्ध रखना चाहिए। लघु शंका जाते हैं, दीर्घ शंका जाते हैं, या कोई अपवित्र वस्तु छूते हैं ना, तो प्रयास कीजिए कि शरीर शुद्ध ही रहे। राजा विक्रमादित्य एक बार लघु शंका गए और उन्होंने स्नान नहीं किया, शरीर का शोधन नहीं किया, और उसी के बाद उनके ऊपर बैताल और कलियुग का आक्रमण हो गया। आपने कथा सुनी होगी 49 पवनों की। जब माता दिति को गर्भ हुआ, बालक उदर में था, तो देवराज इंद्र ने देखा कि दिति माता अशुद्ध आज हो गई हैं, किसी कारणवश गर्भ में प्रविष्ट होकर के बालक का 49 टुकड़ा किया था। जब तक शरीर शुद्ध था कोई हानि नहीं हुई। शरीर अशुद्ध हुआ और देवराज इंद्र अपने वज्र से 49 टुकड़ा किए थे, वही 49 पवन बने। आप लोग जानते हैं कथा। तो ये राक्षस लोग जो है ना, भूत पिशाच बेताल, ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भोजन में अशुद्धि कब हो, शरीर में अशुद्धि कब हो, और जैसे जरा सा ये मौका पाते हैं आक्रमण कर देते हैं। कितना भी आपका किला सुरक्षित रहे, द्वारकापुरी से भी ज्यादा सुरक्षित किला कहाँ हो सकता है। लेकिन शंबरासुर ने वहां भी सेंधमारी कर दिया और नवजात शिशु को सौरी के घर से ही लेकर उड़ गया। बोलो श्री मां के बिहारी लाल की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंबरासुर ने बालक का हरण किया, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। संयोग ऐसा कि भगवान बालक को बचाना चाहते थे। एक मछली ऊपर मुंह खोल करके श्वास लेना चाहती थी, बालक सीधे मछली के पेट में पहुंच गया। मछली को धीवर ने पकड़ा, मछली पहुंच गई शंबरासुर के रसोई में। मछली को काटा गया और उससे एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। शंबरासुर को दिया, शंबरासुर ने अपनी रसोइया को दे दिया। और रसोइया कौन थी? नाम था मायावती। मायावती और कोई नहीं, ये तो रति देवी है, कामदेव महाराज की पत्नी। आज सुंदर स्त्री का वेश बना करके भोजन बनाने का काम करती थी। रति जान गई कि ये जो बालक आया है ये मेरे पति देवता ही है। सेवा करने लगी और सेवा करते करते बालक बड़ा हुआ। शीघ्र ही उसको समस्त माया, धनुर्विद्या, युद्ध कौशल सिखा दिया और बालक से कहा कि तुम बालक नहीं हो, तुम मेरे पति देवता हो।
आपको शंकर भगवान ने पूर्व जन्म में जला दिया था, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। मैंने वरदान मांगा था तो भोले बाबा ने यही वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरि महामहिमारा, वही हरि महामहिमारा, कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, कृष्ण तनय हुई है सुत तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र तुम्हारे पति देवता ही जाकर के प्रकट होंगे और तब तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। सबको समझाया है मायावती ने, और बालक ने जा करके उस राक्षस संबरासुर को ललकारा, सुंदर युद्ध हुआ और विजयी हुए हैं संबरासुर। अपनी देवी को लेकर के विमान में बैठ करके द्वारकापुरी आ गए। सबको आश्चर्य हुआ कि ये कौन आ गया। श्री नारद जी आए और सारा हाल बताया। देवी रुक्मिणी माता बड़ी प्रसन्न हुई कि जिस बालक को बाल्यावस्था में ही खो दिया था, आज वो आया तो बहू लेकर के आया है। सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। द्वारकापुरी में फिर आनंद मनाया जाने लगा। यह भगवान की लीला है। भगवान के जीवन में पग पग पर उतार चढ़ाव आते रहे हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख आता रहा है, लेकिन भगवान कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए हैं। तो भगवान का भी एक विवाह हुआ है देवी रुक्मिणी के साथ। भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री के साथ हुआ, श्री जाम्बवान की बेटी के साथ। हे भैया, अपना माइक चक्कर देखो, ज्यादा में से क्या है। कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः समन्तकम्। एक राजा थे, नाम था सत्राजित। सूर्य भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि श्री सुखदेव जी को लिखना पड़ा भक्त से परमा सखा। सूर्य भगवान के सखा के समान, मित्र के समान हो गए थे। श्री सूर्य भगवान ने आज प्रसन्न होकर के एक सुंदर सी मणि दिया। मणि का नाम है समंतक। उस मणि की विशेषता है कि जिस राज्य में रहती है वहां किसी प्रकार का दुर्भिक्ष, अकाल, सूखा ये सब नहीं होता है। और 8 भार सोना भी प्रदान करती है। लगभग 20 किलो सोना नित्य प्रदान करती थी, प्रकट हो जाता था। एक दिन वही मणि पहन करके आया द्वारकापुरी में और श्री भगवान के पास बैठा। भगवान के मुंह से थोड़ा सा ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलना चाहिए। सयाचितो मणिम क्वापि यदुराजाय शौरिणाय। श्री यदुराज के लिए अर्थात राजा उग्रसेन के लिए भगवान ने वह मणि कह दिया कि इसको राजा उग्रसेन को दे दो, राज में रहेगी तो आपका राज भी इसी के अंतर्गत है, सब सुखी रहेंगे।
क्योंकि जो बड़ा राज्य है अगर वह सुखी है तो छोटे भी सुखी हो जाते हैं। जैसे पानी देवे मूल को, फूल ही फल अघाय। अगर पेड़ की जड़ को सींचा जाए तो सारे पत्ते हरे भरे होते हैं, और अगर पत्ता पत्ता सींचा जाए तो जड़ में नहीं आए, है ना। भगवान के मुंह से निकल गया और सत्राजित ने मना कर दिया। हमें विचार करना चाहिए कि जो मांग रहा है वो कैसा है। अगर कोई बड़ा आदमी आवे बोले कि अपनी मोटरसाइकिल दे दे मुझे जाना है, उसको आवश्यकता पड़ ही जाए। जिसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर सब है और वो हमसे मोटरसाइकिल मांग रहे, हम मना कर दे तो कितनी गलत बात है। तो लेन देन में दो बात ध्यान रखना चाहिए। पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे मांगो जो प्रसन्नता के साथ दे दे और किसी से प्रचार प्रसार ना करे। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। यह ध्यान रखना चाहिए। और देने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि मांगने वाला किस परिस्थिति में मांग रहा है और इसकी औकात क्या है, उस हिसाब से फिर मना करना चाहिए। और हो सके तो मना करो ही ना, चाहे जो भी मांगे। एक कवि ने देखा कि चातक दिन भर पीहू पीहू करता है। चातक जानते हैं ना, पपीहा। तो पपीहरा पक्षी दिन भर पीहू पीहू करता है, पानी ही मांगता रहता है। एक कवि ने उसके पीहू पीहू को सुना। बादल आकाश में आते थे जाते थे, उड़ रहे थे बड़े बड़े बादल। तो कवि ने संकेत किया हम सब की ओर उस पपीहा के माध्यम से, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो बसंति गगने सर्वे विनयतादृशा केचित् वृष्टिभ्रात्रयन्ति वसुधा गरजन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। कवि ने कहा कि हे चातक, कि जो तुम सबसे मांगते हो, जो जिसको देखते हो उसी से हाथ फैलाते हो, सबसे मत मांगो। केचित् वृष्टिभ्रात्रयन्ति वसुधाम, कुछ ही बादल हैं जो अपनी बरसात से धरती को सुखी करते हैं, बाकी तो आते हैं गरज करके चले जाते हैं। गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो जो बरसने वाले हैं उन्हीं से मांगो। जिसको जिसको देखो सबके सामने दीन बाणी न बोलो, दे दो थोड़ा दे दो, सबसे मुक्त हो, क्योंकि वे देंगे नहीं, प्रचार ज्यादा करेंगे। ये हमें हमारे लिए संकेत है। और द्वारकाधीश भगवान ने इस चरित्र के माध्यम से हमको ये समझाया। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने राज्य में चला आया सत्राजित। सत्राजित का छोटा भाई था, नाम था प्रसेनजित। उसने देखा सुंदर मणि मेरे भैया के पास है, आज मणि को पहना अपने गले में, पहन करके घोड़े पर सवार हुआ चला गया जंगल टहलने। जब बड़े भैया ससुराल में मोटरसाइकिल बुलेट और साइकिल पाते हैं ना, तो जो सही वाला बनता है उसको बड़ी शौक लगती है चलाने की। हाँ, अब तो मानो बड़ी बड़ी गाड़ी मिलती है। नहीं, पहले घड़ी साइकिल बाजा ही मिलता था। तो जब नई नई साइकिल मिलती थी तो दुल्हा का छोटा भाई खूब दौड़ाता था उसमें। तो देखा बड़े भाई के पास सुंदर सी मणि है और उसको लेकर के चला गया। जंगल में गया, एक सिंह ने देखा, मार करके छीन लिया। सिंह मुंह में दबाए जा रहा था। जंगल में लग रहा था मानो सूर्य उदय हो गया, इतना चमक रही थी मणि। ऋक्षराज जांबवान ने देखा, बाघ को मारा, स्वयं ले लिया, अपने गुफा में चला गया। अब तो कुछ दिन बीता। सत्राजित चिंतित हुआ, भैया कहाँ गए, मणि कहाँ गई, कहीं पता नहीं लगा। विचार करते करते एक दिन अपनी पत्नी से कह दिया, देवी एक दिन द्वारकाधीश ने मुझसे मांगा था मणि, हो ना हो कि उन्होंने मार कर ही और मेरे भाई से मणि छीन लिया हो। लेकिन देखो मन में शंका है, किसी से कहना मत। चुपके से कहा रात में।